बड़े भंडार मिलने की उम्मीद जगी है। बताया जा रहा है कि यहाँ तेल के इतने भंडार हो सकते हैं कि दशकों तक भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो सके। ये तेल जमीन के 3000 मीटर नीचे हो सकता है। अब ओएनजीसी ने तेल तक पहुँचने के लिए खुदाई शुरू कर दी है। भारत में तेल का खजाना मिलते ही सऊदी अरब कूद पड़ा है। वो अरबों डॉलर का निवेश करना चाहता है। कच्चे तेल का कुआं मिलने की खबर सामने आ रही है। वहीं ओएनजीसी ने भी अब इस पर खुदाई शुरू कर दी है। प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के प्रचुर भंडार मिलने की संभावना जताई जा रही है। इंडिया अब सबकी माँ बनने वाला है। माँ बनने वाला है, सबकी मदर बनने वाला है इंडिया। है कि गल्फ कंट्रीज इंडिया के साथ बैठ रही हैं और कितनी बड़ी पावर है जी। इंडिया उनके साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिया उनके साथ बातचीत कर रहा है। इंडिया जो है, पहले अगर बात करें तो पहले भी गल्फ कंट्रीज के साथ इंडिया का ताल्लुक बहुत अच्छा था। इस मीटिंग के बाद तो और भी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। देखिए, हाँ। माँ जो होती है प्यार से समझाती है। हाँ। और इंडियन जो है वो प्यारे लोग हैं और प्यार से बात करते हैं। अब वो देखे ना, अब मुसलमानों के 6 मुल्क इंडिया को अपना बड़ा बना रहे हैं। इंडिया यूरोप के साथ ट्रेड कर रहा है, रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है और इंपोर्ट जितनी कर रहा है उतनी ही एक्सपोर्ट भी शायद कर रहा है। चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है। हमारे पाकिस्तान के साथ अगर वो ट्रेड करता है, फायदा किसको होगा? तो मुद्दे इंडिया के साथ टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, इंडिया के साथ आईटी के अंदर इन्वेस्ट करें, तभी तो वो इंडिया को फ्रंट चेयर दे रहे हैं। बादशाह की चेयर पे इंडिया को बिठा रहे हैं। गल्फ कंट्री इंडिया के सामने बैठी है। इंडिया स्टार्ट ही चाहता है। सबसे पहले तो इंडिया का मोटिव ये है कि इंडिया पाकिस्तान को वीक करना चाहता है। अच्छा, वो फाइनेंशियली भी, इंटरनेशनली भी और नेशनल दोनों जो है ना सूरतों में वो वीक करना चाहता है। पाकिस्तान क्योंकि सुपर पावर है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, इसलिए सारे मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान की इज्जत करते हैं। अगर हम बात करें इस मीटिंग के एजेंडे की बात करें तो बायलैटरल टॉक के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इंडिया में अभी तेल का बहुत बड़ा भंडार मिला है, जिससे सऊदी अरब और पाकिस्तान परेशान है, सकते में है। और वर्ल्ड मीडिया भी इंडिया को कवर कर रहा है कि यहाँ पे इतना बड़ा तेल का भंडार कैसे मिल गया, क्योंकि पूरी दुनिया में सऊदी अरब ही एक बड़ा देश था जो तेल सप्लाई करता था और अपना मोनोपोली एक तरह से रखता था। उसके बाद रूस भी था, लेकिन रूस भारत का अच्छा मित्र था, वो डिस्काउंटेड प्राइस में भी देता था। लेकिन सऊदी अरब एक समय में समझिए तो भारत को आंख दिखाने तक पे आ गया था और पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। लेकिन अभी यूपी में बताया जा रहा है कि तेल का बहुत बड़ा भंडार मिला है, जिससे भारत को अरबों डॉलर का फ़ायदा होने वाला है आने वाले समय में। और सऊदी अरब, ऐसा बताया जा रहा है कि सऊदी अरब भारत में बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में 2030 तक इन्वेस्टमेंट करने वाला है, जिससे भारत को बहुत ही ज़्यादा डॉलर्स का फ़ायदा होने वाला है। हमारे मुल्क के अंदर महंगाई है, आटा कितना महंगा है, चीनी कितनी महंगी है। टमाटर का अक्सर हम डिस्कस कर सोशल मीडिया पे देखते थे, यहाँ पे टमाटर 320 रुपये किलो है, वही साथ जो है ना एक स्टेप के ऊपर वो 20 रुपये किलो दे रहा है। अगर हम वहीं से लेंगे तो देखें एक आम आदमी को पर्पस एंड एट द एंड पर्पस होता है कि एक आम आदमी को रिलीफ मिले। कि इंडिया जो है इस्लामिक कंट्रीज की तरफ बहुत ज़्यादा अपनी अटेंशन पे कर रहा है, क्योंकि इंडिया इस वक्त जो है ग्लोबल साउथ का लीडर होने के साथ, साउथ अफ्रीका का हेड बनने के बाद अब गल्फ कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा जो है डोमिनेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम बात करें डॉक्टर एस जयशंकर की, तो उन्होंने ओपनली बोला है कि हमारे जो है कम से कम 8.9 मिलियन के करीब जो इंडियंस हैं इन गल्फ कंट्रीज में आपको जी सर्व कर रहे हैं, आपके पार्टनर्स हैं। इस एतबार से जो है इंडिया की इंपॉर्टेंस गल्फ कंट्रीज में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान ने बनाई थी OIC एक बहुत बड़ी पावर थी जो पाकिस्तान के पास थी, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मेहनत की जा रही थी कि ये कश्मीर की रिहाई के लिए काम करेगा। लेकिन आज वो OIC के जो मेंबर्स हैं वो इंडिया के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंडिया के साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कोई भी पाकिस्तान को इस वक्त सपोर्ट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल उनकी ट्रेड डबल होने वाली है, ठीक है। अब हमारे अगर पाकिस्तान के लोग किसी मुल्क में होंगे तो हम उससे अगर ताल्लुकात ख़राब करते हैं तो सारा हमारे पाकिस्तानियों पे असर पड़ेगा ना। अब इंडियन जो हैं इन्हीं 6 मुल्कों में हैं, उनके काम कर रहे हैं, उनका म्यार अच्छा है, कारोबार अच्छा है उनके, बल्कि इंडिया के इन्वेस्टर भी उन मुल्कों में अपना पैसा भी लगाया हुआ है। तो अब इसी वजह से उसको उन्होंने बिठाया सर पे। मुझे तो लगता है अब फ़लस्तीन का भी ये माँ बन के उसका काम हल करेगी मसला। इंडिया हल करेगा, क्योंकि मुसलमानों में तो इत्तेफाक ही नहीं है।
मुसलमान तो बैठते नहीं है, 2 मुल्क बैठते हैं, 4 निकल जाते हैं, ठीक है। अगर मुसलमानों में इत्तेफाक होता तो आज ये मसले होते ही ना। आज ये इंडिया उनकी माँ ना बनता, पाकिस्तान उनकी माँ बनता। गल्फ कंट्री के साथ ज़्यादातर लोग सिर्फ पेट्रोल की वजह से ही उनके साथ चाहते हैं ना जी, हमारा उनके साथ अच्छा रिलेशन हो। उनके पास पेट्रोल के अलावा और कुछ भी नहीं मैं है। एक अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था कि नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स जो है, जो जितनी भी जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है वो इलेक्ट्रिक हो जाएगी। तो जब वो इलेक्ट्रिक हो जाएगी, पीछे चले जाएं, देखें गल्फ को कोई भी नहीं पूछता था। अच्छा, गल्फ पे जब भी कोई मुश्किल टाइम आता है ना तो पाकिस्तान फ्रंट पे आता है। लाइक दैट सऊदी अरेबिया में खाना काबा में जब वो दहशतगर्द हुआ था तो वो पाकिस्तान की आर्मी को जो है अभी भी सर्विसेज ले रहे हैं। अभी भी वो सर्विसेज जो है वो पाकिस्तान की आर्मी को, खैर अब देखें हम उनके फॉरेन पॉलिसी को तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन इन फ्यूचर भी अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान ही फ्रंट पे आना है। तो उसके बाद जब गल्फ़ की तरफ आए तो सऊदीया में सबसे ज़्यादा बिजनेसेस जितने भी हैं इंडियन हैं, सुपरवाइज़र जितने भी इंडियन हैं, ठीक है। दुबई आप चेक कर ले तो आपको पता है सबसे बड़ा मंदिर और जितने अरबों का बनाया वो इंडियन ने बनाया, ठीक है, जिस पे विजिट्स भी हुआ ये लास्ट पे इंडिया का, कि वो यूरोप को तो उसने ऑलरेडी जो है बेसिकली उसने घेरा हुआ है। अब वो चाहता है कि मैं अरब कंट्री को या मींस के गल्फ कंट्री को भी अपने बिजनेसेस के थ्रू, पैसा तो है ऑलरेडी फाइनेंशियली सेट है। साउथ अफ्रीका को इकट्ठा किया, उस तरह गल्फ को भी इकट्ठा कर लिया ना। गल्फ को इकट्ठा करके उसको लीड कर रहा है और अपनी एम्पावरमेंट जो है वो बेसिकली वो दिखाता है, अपने फैसले मनवाता है। और इंडिया जो है अब इस्लामिक कंट्रीज का भी लीडर बनने जा रही है। इकट्ठा करने का मकसद ये भी है कि कोई भी अरब कंट्री कश्मीर के मसले पे ना बोले, कोई अरब कंट्री फलस्तीन के मसले पे ना बोले। तो ये बेसिकली प्लस पॉइंट है और ये बेसिकली इनके जो हैं वो एडवांटेजेस भी उठाता है ना। तो इसीलिए पाकिस्तानियों का पता चल गया दुनिया को कि इनके पास एटम बम शायद अब नहीं है। जो अभी हालात बन गए, जिस तरह ये मांग रहे हैं, इन्होंने एटम बम भी उनको दे दिया है, इनके पास कुछ नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ बस खाली खोल लेके बैठे हुए हैं। लेकिन अब तो लग नहीं रहा, अब तो हमें कोई पूछ ही नहीं रहा, सब इंडिया की। आप देखें अबू धाबी के जो है प्रिंस वो भी आए हुए हैं इंडिया, और इधर से डॉक्टर एस जयशंकर जो है इस्लामिक कंट्रीज में मौजूद है। दोनों की आपस में बड़ी दोस्ती हो गई है सर। माँ हमारी हमारे सर पे बैठो तो हमारी कोई कदर होगी। जितनी इंडिया में माँ की इज्जत है, औरत की इज्जत है, इतना पाकिस्तान में नहीं है। अगर हम इन GCC कंट्रीज की बात करें दोस्तों, तो इनकी और इंडिया के बीच 190 मिलियन डॉलर की ट्रेड है, और इस मीटिंग के बाद ये ट्रेड जो है डबल होने जा रही है। इंडिया ने GCC के इजलास में 6 गल्फ कंट्रीज़ को एक टेबल पे इकट्ठा किया। सबसे मेन एजेंडा उसका तो ये है कि वो बेसिकली यूरोप में तो ऑलरेडी वो फिट है, ठीक है। आप देखेंगे कनाडा, जितने हिंदू लोग औरतों की इज्जत करते हैं पाकिस्तानी नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग पीछे हैं। जिससे पाक मीडिया परेशान है और वहाँ पे एक तरह से खलबली मच गया है कि हम तो दुनिया में भीख मांगने के लिए हमेशा जाते हैं, और अभी के समय में भीख भी बहुत आदमी नहीं दे रहा है। जहाँ तक कि IMF पाकिस्तान में जाके अपना एक तरह से कर्ज जो दिया है उसका ब्याज और पैसा मांग रहा है। तो पाकिस्तान तो परेशान है ही, अब सऊदी भी एक तरह से परेशान हो गया, गल्फ़ कंट्री और तो और वर्ल्ड मीडिया जो बाहर में अमेरिका वगैरह है वो सब भी अब सख्ते में आ गया है कि इंडिया तो अब अपना मतलब डिपेंडेंट जो सऊदी या फिर और भी गल्फ़ कंट्री वगैरह पे रखता था, वो अब अपने पास उसके तेल भंडार आने पे भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा, जो कि भारत का भी मोटिव है कि वो आत्मनिर्भर बने। लेकिन सऊदी अरब में क्या है कि अब तेल का जो मोनोपोली है वो समझिए तो ख़त्म होने के कगार पे है। इसीलिए सऊदी अरब अब टूरिज़्म या फिर और भी जो सेक्टर है उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है और वो भारत के साथ आना चाह रहा है। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी एक तरह से खुशखबरी है, और पाक परेशान रहने दीजिए, वो वैसे भी परेशान रहता है। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।